नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम प्राइम। बड़ी खबरों को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की, बताएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है और इस फैसले का असर होगा क्या। साथ ही घोटाले से जुड़े हर पहलुओं की होगी पड़ताल। लेकिन शुरुआत इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों के साथ। कोयले घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। 4 कोल ब्लॉक्स को छोड़कर सारे कोल ब्लॉक्स के आवंटन रद्द। 46 कोल ब्लॉक्स की फिर से होगी नीलामी। जेएसपीएल, हिंडाल्को जैसी कंपनियों को बड़ा झटका। उठी घोटालेबाजों के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन की मांग। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुमार मंगलम बिरला की प्रतिक्रिया का 6 महीने से खाली कर देंगे ब्लॉक्स। उम्मीद जताई सरकार सुनेगी इंडस्ट्री की आवाज। नवीन जिंदल की जेएसपीएल पर पड़ी सुप्रीम कोर्ट की दोहरी मार। कोल ब्लॉक कैंसिल होने के साथ चुकाना होगा करीब 3000 करोड़ का भारी जुर्माना। बीजेपी ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। का सच हुए कोल ब्लॉक आवंटन में धांधली के आरोप। स्पेस रिसर्च में भारत ने रचा इतिहास। भारत का मंगल मिशन कामयाब। मेड इन इंडिया मंगलयान मंगल की कक्षा में स्थापित। भारत दुनिया का पहला देश जिसने पहली कोशिश में हासिल की कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलयान की कामयाबी पर इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई। मोदी ने कहा, इरादे मंगल हो तो सब कुछ मंगल होता है। मौन के आगे कोई निराश नहीं होता। हमने असंभव को कर दिया संभव। बच्चों की गुमशुदगी के मामले में राज्यों के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट सभी राज्यों सरकार को लगाया फटकार। 16 अक्टूबर तक राज्यों से हलफनामा दायर करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अब तक कितनी एफआईआर दर्ज हुई, कितने डेजिग्नेट पुलिस स्टेशन बने, कितने एनजीओ काम कर रहे हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ की विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा की। परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सीएम ने प्रमुख सचिव आवास, सदाकांत प्रमुख सचिव आईडी संजीव सरन को दिए निर्देश। महंत अवैधनाथ की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए अमित शाह का राम मंदिर आंदोलन में महंत अवैधनाथ के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। बीजेपी के पूर्व नेता संघ विचारक गोविंदाचार्य ने एक बार फिर उठाया राम मंदिर का मुद्दा। राम मंदिर सांप्रदायिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रवाह का है मुद्दा। 37 आईएएस अधिकारी केंद्र में संयुक्त सचिव के पद पर होंगे नियुक्त। यूपी कैडर के 3 अधिकारी बनाए जाएंगे। ज्वाइंट सेक्रेटरी पीएमओ ने नियुक्ति को दी हरी झंडी। बुलंदशहर में बस में हुए ब्लास्ट की मजिस्ट्रियल जांच शुरू। हापुड़ के एसपी बने जांच अधिकारी तो बुलंदशहर के सांसद ने सीबीआई जांच की मांग की। फिरोजाबाद में मुंह बांधे महिला के साथ दरिंदगी। आरोपी ने घर में घुसकर पीड़ित के साथ किया बलात्कार। पड़ोसी युवक पर आरोप, केस दर्ज। उन्नाव में लंबे बाल रखने पर स्कूल में छात्रा की बेरहमी से पिटाई। प्रिंसिपल टीचर्स की पिटाई से छात्र गंभीर रूप से घायल। एसपी ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए। नोएडा में सिगरेट खरीदने को लेकर फायरिंग। मामूली विवाद में कई राउंड फायर। एक युवक को लगी गोली। सेक्टर 49 के सरफाबाद गांव का मामला। लखीमपुर खीरी में 4 साल की बच्ची से बेरहमी से पिटाई के बाद उसकी हत्या। रेप की कोशिश में नाकाम होने के बाद मौत के घाट उतारा गया। आरोपी शख्स की गिरफ्तारी। मुरादाबाद के कटघर में एक बच्चे की हत्या से सनसनी। गला घोटकर की हत्या। पुलिस जांच में जुटी। मऊ के गोपालपुर गांव में दबंगों का कहर। एक परिवार के 4 लोगों की पिटाई। सभी घायल अस्पताल में भर्ती। हमीरपुर में 3 सगी बहनों के पिता भाई पर लगाया आरोप। 50-50 हजार रुपए में बेचने का आरोप। एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए। वाराणसी में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी आग पर काबू। लाखों का सामान जलकर राख। आज सत्य की जीत हुई है। सही मायनों में इंसाफ हुआ है। बुराई का रावण हारा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोयले घोटालेबाजों को उनके किए गए सजा की अंजाम तक पहुंचा दिया। दशहरा तो हफ्ते भर बाद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक बात तो साबित हो गई है कि झूठ कितना भी बलवान हो, जीतता तो सच ही है। दशहरे से पहले दशहरे का मकसद पूरा हो गया है। पहले दशहरे का मकसद जो पूरा हुआ है, सत्य की जीत में, इस मुहिम में जी मीडिया ने खबरें दिखाई थी। निडर, बेखौफ, बेबाक होकर
इस घोटाले की परत दर परत खुलासे जी मीडिया करता रहा। आज कोयले महाघोटाले का इंसाफ हो गया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आजाद भारत के इस सबसे बड़े घोटाले में देश की जनता को इंसाफ दिया। सीएजी की रिपोर्ट को सही करार दिया। Another scam in making. कोयला घोटाले का इंसाफ। रंग लाई जी मीडिया की मुहिम। जी बिजनेस ने ऑपरेशन कोलमाल से ये साबित कर दिया है कि आखिरकार बक्स मिल जाते हैं। 2-4 दिन नहीं, 2-4 महीने नहीं, पूरे 2 साल तक जी मीडिया जिस सच पर अडिग रहा है, देश में मुहिम चलाता रहा, वो मुहिम रंग ले आई। देश के कोयला घोटालेबाजों को कड़ा सबक देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से 2010 के बीच आवंटित 214 अवैध कोल ब्लॉक्स को एक झटके में रद्द कर दिया। इस फैसले से जेएसपीएल और हिंडाल्को जैसी कंपनियों को सबसे बड़ा झटका लगा है। हालांकि कोर्ट ने 2 सरकारी कंपनियों सेल और एनटीपीसी के अलावा 2 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स को रद्द नहीं किया है। जिन कंपनियों के ब्लॉक्स रद्द हुए हैं, उन्हें अपना कारोबार समेटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का वक्त दिया है। साथ ही उत्पादन शुरू कर चुके ब्लॉक से जुड़ी कंपनियों को अब तक निकाले गए कोयले पर 295 रुपए प्रति टन जुर्माना देने का निर्देश भी दिया गया है। ये जुर्माना 31 दिसंबर तक देना होगा। According to the judgment pronounced by the Supreme Court, जितने भी कोल ब्लॉक हैं सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिट थी जिनमें कोई भी ज्वाइंट वेंचर नहीं था, केवल उन 4 कोल ब्लॉक को रोका गया है। जो अलॉटीज है 6 महीने तक काम कर सकेंगे। 31 मार्च 2015 को ये काम अपना बंद कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस घोटाले में सीबीआई की जांच चलती रहेगी। लेकिन जी मीडिया अब ये सवाल उठा रहा है कि उन घोटालेबाजों को सजा कब मिलेगी जिन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए झूठ और फरेब के दम पर ब्लॉक्स हासिल किए थे। क्योंकि इस मामले का पूरा इंसाफ तभी होगा जब देश के साथ धोखा करने वालों को उनकी करनी की सजा मिलेगी। अलॉटमेंट लेने में भी गड़बड़ करी है, जिन्होंने गलत पेपर्स दिए हैं, फर्जीवाड़ा करा है। अगर किसी ने गलत हवाला दिया है, किसी ने गलत रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। देश हित में कोयला घोटालेबाजों के खिलाफ मुहिम चलाने पर जी मीडिया को हर तरफ से बधाई मिल रही है। जी न्यूज के मैनेजमेंट को, इसके संपादक को और दूसरे जो एंकर्स हैं और कोरेस्पोंडेंट हैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं कि कई तरह के जोखिम उठा करके उन्होंने एक निर्भीक पत्रकारिता के जरिए इतने बड़े स्कैंडल को खोलने में मदद की। ये मैं समझता हूं बड़ा स्वागतपूर्ण है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और सीएजी को भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। जहां तक आपके चैनल ने भी बड़ी इसमें खुलासा की थी। जी न्यूज का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो मैं इसके लिए जी न्यूज को बधाई देना चाहता हूं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अपनी असलियत जब जाहिर होने के बाद भी कोयला घोटाले में प्रभावित कंपनियों ने 800 करोड़ रुपए पिछले कुछ महीनों में लॉबिंग में खर्च किए। देश में भ्रम फैलाने की कोशिश हुई कि ब्लॉक रद्द हो जाएगा तो इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा। ये तक झूठ बोला गया कि इससे देश में बिजली की कमी हो जाएगी। लेकिन फरेब और झूठ से भरी ये दलील धरी की धरी रह गई और अब देश को इंतजार है इन गुनहगारों के अंजाम भुगतने का। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सुप्रीम कोर्ट का सभी कोल ब्लॉक रद्द करने का एक ऐतिहासिक फैसला है, ये कहना है पूर्व कोयला सचिव पीसी परब का। इनके मुताबिक इस फैसले का इंडस्ट्री, सरकार दोनों पर बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। दोनों अब ज्यादा ट्रांसपेरेंसी पर काम करेंगे, फोकस करेंगे। कोर्ट का बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और सिर्फ 4 ब्लॉक्स को छोड़ के बाकी सबको जो कैंसिल किया गया है, ये बहुत इक्विटेबल भी है। क्योंकि पहले ये सोचा जा रहा था कि 40 ब्लॉक जो प्रोडक्शन में उनको अलाउ कर दिया जाएगा
तो वो अनइक्विटेबल होता था। और ये सब कैंसिल करना और सिर्फ 4 जो कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू ही अलॉट हुए हैं उनको रखना बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही इक्विटेबल फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। इसके इम्पैक्ट 2 तरीके से देखे जा सकते हैं। एक तो इम्पैक्ट इमीडिएटली इकोनॉमी पे और कोल सेक्टर पे और पावर सेक्टर पे क्या पड़ेगा, और आगे से सरकारी पॉलिसियों पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो नेचुरली इतना बड़ा फैसला हुआ है तो आगे से हर सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि कोई भी रिसोर्स को अलॉट करने के पहले सही तरीका अपनाया जाए और ट्रांसपेरेंट मेथड से ये किया जाए। ये तो एक बहुत बड़ा सबक इंडस्ट्री के लिए भी है और सरकार के लिए भी है। पीसी परख जो पूर्व कोयला सचिव रह चुके हैं, क्रूसेडर और कॉन्स्पिरेटर, कोलगेट एंड अदर ट्रूथ्स के बाबत किताब भी लिख चुके हैं। उनका वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब पूर्व कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल, इनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से आवंटित सभी कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द करके सही फैसला दिया है, लेकिन उनका मानना है कि कोल ब्लॉक्स पर जो फैसला लिया गया वो सिर्फ यूपीए सरकार के कार्यकाल के ब्लॉक्स पर आधारित न हो, इससे आगे भी और पहले भी एक्सटेंड हो। मेरी तो एक मांग सुप्रीम कोर्ट से थी, उस मांग को उन्होंने स्वीकार कर लिया कि जो कुछ भी विचार किया जाए आवंटन रद्द करने पर, न रद्द करने पर, यह विचार 1993 से आवंटित कोल ब्लॉकों पर होना चाहिए। इसको 2004 से 2009 तक न जोड़ा जाना चाहिए। 1993 से लेकर 2009 तक जितने भी कोल ब्लॉक आवंटित हुए उनके गुण पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। आज से 1 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह संकेत दे दिया था कि वो 1993 से ही विचार कर रहे हैं। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए अपने पैनल का परिचय आप तक पहुंचा देते हैं। देश हित का मुद्दा है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किस तरीके से किया जाता है और इसकी आड़ में घोटाला हो जाता है। शायद आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में इससे बड़ा कोई घोटाला नहीं होगा। इस पर चर्चा करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने एक संदेश, एक सबक, एक नजीर पेश की है, रायपुर से सामाजिक कार्यकर्ता आलोक शुक्ला, लखनऊ से बीजेपी नेता आईपी सिंह साहब और कांग्रेस के नेता विजेंद्र त्रिपाठी, रिटायर्ड जस्टिस सीबी पांडे साहब हमारे साथ हैं। आप चारों सम्मानित अतिथियों का स्वागत है। सीबी पांडे साहब, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेगा मनी पावर के दम पर, उसको किस तरीके का सबक, किस तरीके का संदेश उन लोगों को, साथ ही स्टेट सेंटर गवर्नमेंट को दिया गया है? 2G के बाद तो ये आशा ऐसी थी कि ये इस कोयले वाले घोटाले में भी ऐसा ही फैसला आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रुख को 2G के मामले के बाद ही पूरा देश ने समझ लिया था कि अब घोटाले को कम से कम न्यायालय बर्दाश्त नहीं करेगी। 2G में जो घोटाला हुआ था वो इतना बड़ा घोटाला था। उसके बाद ये कोल घोटाला जो था, ये एक ऐसा घोटाला था जो कि कानून के नाम पे अंदर अंदर जो जिस तरह से डीलिंग हो रही थी वो लोगों को पता नहीं था। सीएजी ने भी बड़ा इसमें योगदान किया और सीजी की रिपोर्ट आने के बाद इसमें ये बातें खुल के आई कि किस तरह से घोटाले हुए। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ही एक ऐसा रास्ता दिखा दिया कि जिसे बिजनेस क्लास, बिजनेस जो हो रहा है जिस तरह से, खास करके हमारे रिसोर्सेज जिस तरह से लूटे जा रहे हैं, चाहे वो खनिज के हो, चाहे और मामले हो, जो और जिस पर कि वो पब्लिक ट्रस्ट होता है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये एसेट है, ये जनता का पैसा है, ये सर किसी का व्यक्ति का पैसा नहीं। तो इसके डीलिंग में बहुत ही जबरदस्त ट्रांसपेरेंसी की जरूरत होती है और ऐसा कोशिश करना चाहिए कि सरकार को कि एक पैसा भी जनता के पैसे का दुरुपयोग न हो। इधर हो रहा था कि बिल्कुल कानून को एक तरह से दिखाया जा रहा था कि कानून का तो पालन हो रहा है, लेकिन जो जिस तरह से कानून के दायरे में रह के जिस तरह से अंडरग्राउंड चीजें हो रही थी वो सब खुल के आया है। इसमें बहस के दौरान जब इस मामले की बहस हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तभी सुप्रीम कोर्ट ने एक हिंट दे दिया था कि जिस तरह से कोल घोटाले का आवंटन हुआ है उसमें कहीं भी लग नहीं रहा कि इसके साथ ईमानदारी के साथ काम हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला स्वागत योग्य है, नंबर 1। दूसरा ये है कि एक सबके लिए लेसन है, खास करके कि इंडस्ट्री में लोगों के लिए, कि अब अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तीसरी बात जो इसमें उन्होंने पेनाल्टी तो लगाया और पेनाल्टी से काफी पैसा सरकार का जो लॉस हुआ है उसकी रिकवरी हो जाएगी, लेकिन साथ साथ अब सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश, अब सुप्रीम कोर्ट जब कहेगा कि इसमें उनसे पेनाल्टी लीजिए और जो दोषी हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए, तो काफी भारी संख्या में मैं समझता हूं कि लोगों के खिलाफ सीबीआई जांच करके
और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी, क्रिमिनल केसेस लॉन्च होंगे जी। और उसके बाद ये बहुत सारे व्हाइट कॉलर लोग, बहुत बड़े इंडस्ट्रीज, व्हाइट पिंक कॉलर सब सामने निकल कर आ जाएंगे। कोयले की दलाली में कितने लोगों के हाथ काले हो, ये अब ट्रांसपेरेंट, ये अब स्थिति साफ हो जाएगी। रायपुर से सामाजिक कार्यकर्ता आलोक शुक्ला हमारे साथ है। आलोक जी, छत्तीसगढ़ को कोई डायमंड के रूप में देखता है, कोई प्राकृतिक संसाधनों के रूप में कोई देखता है, धन बल और बाहुबल के आधार पर वहां पर प्राकृतिक संसाधनों का कहीं ना कहीं दोहन होता है, नियमों को ताक पर रखा जाता है और जो विसल ब्लोअर से लेकर अधिकारी या फिर कोई सरकार का जनप्रतिनिधि अगर थोड़ा बहुत भी मुंह खोले तो पैसा है ना चुप कराने के लिए। ऐसी सूरत में छत्तीसगढ़ की कई कंपनियों के कोल ब्लॉक निजी कंपनियों के रद्द हुए। इस फैसले को किस तरीके से आप देख रहे हैं? आगे के लिए सबक, या वो सब जितने इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हाइबरनेशन में जाएंगे और ये जो तिकड़ी है ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक फैसला है और सरकार के लिए एक सबक है कि चंद लोगों के मुनाफे के लिए देश की संपदा को इस तरीके से लूटा नहीं जा सकता। ये जो एक भ्रष्ट जो गठजोड़ बन गया था, जिन्होंने तमाम संवैधानिक कानूनों को नजरअंदाज करते हुए जिस तरीके से कोयला आवंटन किया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज खत्म किया है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है, जहां पे आदिवासी बहुल इलाका है। 32% आदिवासी जनसंख्या है, 44% जंगल है। यहां पे 44 कोयला खदानों को गैरकानूनी तरीके से जो आवंटित किया गया था, वो तमाम कोयला खदानें यहां पे निरस्त हुई हैं। लेकिन इससे बड़ा सवाल है कि इस खेल के अंदर जो बड़े पैमाने पे जंगल कटने वाला था, जो हजारों लोग विस्थापित होने वाले थे, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उनको आज राहत मिली है। लखनऊ से हमारे साथ बीजेपी नेता आईपी सिंह साहब हैं। आईपी सिंह साहब, आप लोग अपनी पीठ थपथपा रहे और कह रहे हैं कि जब हम विपक्ष में थे तो सदन से लेकर सड़क तक हमने मुद्दा उठाया था, लेकिन अब बारी आपकी है। सुप्रीम कोर्ट का जो संदेश है पूरी तरीके से आपके कानों में गया है, क्योंकि आप कहते हैं कि संघीय ढांचे का सम्मान हो, राज्यों को हित पूरी लूप होल में लिया जाए और केंद्र में आपकी सरकार है, बिजली संकट सबसे ज्यादा व्याप्त है, तो किस तरीके से केंद्र सरकार इस पर काम करने जा रही है? निहारिका जी, सबसे पहले मैं जी न्यूज की टीम जो पूरे देश में काम कर रही है उसको बधाई देना चाहता हूं। जी न्यूज की मुहिम के ही कारण आपको याद होगा कि मानसून सत्र सितंबर 2013 जब सीएजी की रिपोर्ट आती है, श्री विनोद राय जी ये बताते हैं कि 1,86,000 करोड़ का घोटाला कोलगेट में हुआ है। वो संसद, इंटायर संसद ठप हो जाती है, सड़कों पर लोग उतरते हैं, तब जाकर ये बाध्य होता है। जब संसद ठप हो जाती है तब ये मैटर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाता है और उसका संज्ञान लिया जाता है। आप विश्वास करिए कि जो आज फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है इतना सराहनीय है कि ठीक बात है कि 1993 से लेकर 2012 के बीच के 218 कोल ब्लॉक्स में से 4 छोड़े गए। एक एनटीपीसी का है, एक सेल का है, 2 बड़ी बिजली परियोजनाओं की 2 इकाइयों को छोड़कर शेष को निरस्त कर दिया। लेकिन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के रिक्वेस्ट पर उन्होंने कहा कि देश में बिजली का संकट न खड़ा हो, इसलिए जो भी कंपनियां काम कर रही है, जिसमें 40 कंपनियों के बारे में उन्होंने रिक्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मार्च 2015 तक ये कंपनियों का जब तक आवंटन नहीं होता तब तक ये काम करती रहेंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आईपी सिंह साहब, मुख्य सवाल आपसे उम्मीद है आप लोग क्या करने जा रहे हैं? आईपी सिंह साहब, केंद्र सरकार क्या करने जा रही है? सुबोधकांत सहाय, जिनके बड़े भाई जी। आईपी सिंह साहब, केंद्र सरकार क्या करने जा रही है? नाम तो सबके सामने है, हम चला भी रहे हैं वो नाम। क्या कर रही है सरकार? केंद्र सरकार क्या करेगी इस पर? देखिए, केंद्र सरकार, अब मैं समझता हूं सीबीआई बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली काम करेगी, सुप्रीम कोर्ट का मार्गदर्शन है और भारत सरकार बहुत ही सतर्क सरकार है
और जिस प्रकार का मैं अभी एक डेटा आपका देख रहा था इससे पहले कि जैसे आपने बताया कि सिंगापुर के 1 से 2 साल के बजट के बराबर, बांग्लादेश के 5 साल के बजट के बराबर 1,86,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। जो ये संपदा जिस प्रकार का एक बात और मैं निहारिका जी अगर 1 मिनट का समय दे तो जो कंपनियों का स्ट्रक्चरिंग थी उसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो 10,000 करोड़ की कंपनी थी वो 5 सालों में 90,000 करोड़ में कैसे कन्वर्ट हुई। सिर्फ एक कंपनी का एग्जांपल दूंगा, उसमें JSPL और उसके साथ 1-2 कंपनियों की और बात करूंगा। रिलायंस के जो मालिक थे स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी, जब उनका निधन 2002 में होता है तो मुकेश अंबानी उसके चेयरमैन बनते हैं और बंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि 65,000 करोड़ की इंपायर छोड़कर मेरे पिताजी गए हैं। बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको जी न्यूज ने बहुत लार्ज स्केल में उठाया। 2007 में जब इन 2005 में बंटवारा होता है तो मुकेश अंबानी की कंपनियों का एसेट 2,51,000 करोड़ और अनिल की कंपनियों का 2,53,000 करोड़। अब बताइए इन कंपनियों का इतनी बड़ी ग्रोथ। उसी तरह एयरटेल, भारती जो 5-10 हजार करोड़, रातों रात किस तरीके से बिजनेस टाइकून बन रहे, कैसे कंपनियां बड़ी हो रही, निश्चित तौर पर देश की जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी आड़ में उसको कॉम्प्रोमाइज करके ये सब हो रहा है। निहारिका जी मेरी बात मैं आऊंगी आपके पास, मैं आ रही हूँ आपके पास। बात पूरी हो जाए कि इन कंपनियों ने पैसा कैसे बनाया। निहारिका जी मैं बताना चाहता हूं पैसा कैसे बनाया। ये ज्वाइंट वेंचर करके और पूरी दुनिया से बैंकों से पैसा लिया, लाखों करोड़ रुपए बैंकों का फंस गया। भारत की क्रेडिबिलिटी को इन्होंने विदेशों में बेचा, वहां से पैसे ले आए। आप सोचिए उन पैसों से चाहे चूल्हे भाड़ में जाए लेकिन इनकी हैसियत आज $1 बिलियन में हो गई है। ये भी जांच आईपी सिंह साहब, जिसमें नवीन जिंदल, आईपी सिंह साहब, अच्छा होता ना ये खुलासे तब आप करते जब 10 साल से आप विपक्ष में थे। इस पर भी आपसे बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि जो बिजली संकट है उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं। केंद्र सरकार किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के आधार पर आगे चलेगी, राज्यों को किस तरीके से लूप में लेगी, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका यहां पर सशक्त होने जा रही है। विसल ब्लोअर्स को किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा, ना कि उनको गैग करना। हमारे साथ द्विजेंद्र त्रिपाठी साहब, एक साग पर बट्टा तो ये लगा है, सब कह रहे हैं कि यूपीए शासन काल में आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला है और सीएजी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव कर दिया। इस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इसे सही ठहराया। इसे कांग्रेस किस तरीके से देख रही है? निहारिका जी, इसके पहले कि हम लोग बहस शुरू करें, खासतौर से हम अपनी तरफ से आज एक ऐतिहासिक क्षण है, एक ऐतिहासिक दिन है हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के लिए, जिन्होंने एक नया इतिहास लिखा है। इतिहास में विज्ञान की एक नई परिभाषा लिखी है और मार्स ऑर्बिटर जो मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया, उसके लिए पूरे हिंदुस्तान के जो वैज्ञानिक हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं, जो यहाँ की जनता है, सब के सब बधाई के पात्र हैं। हम शुरुआत करते हैं जिस मामले पे कोल आवंटन की बात हो रही थी। हमारे साथी आईपी सिंह जी ने लगा कि कोल आवंटन पर हम लोग बहस करने के लिए नहीं बैठे हैं, यहाँ पर उद्योगपतियों के कितनी पूंजी है और कहां से प्राप्त किए हैं। और ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो पूंजीपतियों के बल पर चुनाव जीत करके आई है, जिनके चंदे से चुनाव जीत करके आई है और जिन्हें हमेशा पूंजीपतियों का हिमायती कहा जाता है, आज लग रहा है कि ये लोग उनके खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आरोप से न शुरू करके 10 साल आपकी यूपीए 1-2 के कार्यकाल के दौरान जो आरोप लगे वो सही पाए गए, इस पर क्या कहना? 58 साल कांग्रेस ने मलाई काटी इस देश में। निहारिका जी, अब मलाई काटने का समय भारतीय जनता पार्टी का आया है, ये काट करके दिखाएंगे। हमको हम चाहते हैं कि ये लोग काटे हैं, उसी के बल पर आए भी हैं, उद्योगपतियों के कंधे के बल पर ही आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसका संदर्भ क्या है, उसके पीछे क्या चीजें जो गंभीरता से देखने लायक हैं, इसमें घोटाला है कि नहीं है। कुछ लोगों के ऊपर आरोप सिद्ध हुए हैं कि नहीं हुए। आरोप का अभिप्राय ये नहीं हुआ कि कोल आवंटन रद्द हुआ। 1,86,000 करोड़ जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी बार बार करती रही, पार्लियामेंट को ठप करती रही है। मैं पूछ रहा हूं, अभी आप आईपी सिंह जी, हम आपकी बात सुन रहे थे, आप हमारी बात सुनिए। बात तर्कपूर्ण होनी चाहिए, अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर इसके रखने से कोई मामला नहीं है, पूरा देश देख रहा है। जब हम अपनी बातों को कह रहे हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि 1993 से 2010 के कोल ब्लॉक रद्द हुए वो ज्यादातर आपके शासनकाल के हैं।
और आज उन लोगों को सबसे बड़ा सदमा लगा है जिन्होंने बार बार पार्लियामेंट को ठप करके ये बताने की कोशिश की कि इसमें घोटाला कांग्रेस पार्टी या यूपीए सरकार ने किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उसने बता दिया कि ये सारी चीजें 1993 से चली आ रही थी और 1993 से जो शुरुआत हुई ये लगातार वो चली आ रही थी। आज इसके पीछे की और भी बहुत सारी चीजों पर आज बहस होने की जरूरत है। आखिर में ये कोल आवंटन किया क्यों गया, इसकी नीलामी क्यों नहीं की गई, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, ये जानना बहुत आवश्यक है। हम बताना चाहते हैं कि जिस हम ज्यादा पुरानी बात पर नहीं जाना चाहते, हम 1993 से 2010 की बात पर जाना चाहते हैं। कांग्रेस उस समय गवर्नमेंट में थी, किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। हम एनडीए शासनकाल पर भी बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीए पर फोकस, लेकिन आप ही की सरकार में सबसे ज्यादा बड़ा घोटाला हुआ है। तो कोल ब्लॉक रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंडस्ट्री ने उम्मीद नहीं छोड़ी। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला के मुताबिक सरकार उनका पक्ष सुनेगी। उन्होंने कहा कि कोर्ट से उन्हें 6 महीने का वक्त मिला है। इस दौरान कंपनियां कोयला खनन करती रहेगी। I believe there is a transit time of 6 months. So I'm assuming that means that we can continue to mine for another 6 months. And I'm sure that the government has a backup plan as to how to accommodate for these mines that are being deallocated. I'm also sure that the government will give a chance to industry to represent their point of view, since this is such a significant development. आपको बताते हैं कि क्या हुआ था कि कोल ब्लॉक के आवंटन को अवैध करार दिया गया था। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग्स में पारदर्शिता नहीं बरती गई थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जिन कंपनियों को कोल ब्लॉक दिए गए उनकी योग्यता पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं थी जिससे गलत तरीके से उन्हें आवंटन को रोका जा पाए। स्क्रीनिंग कमेटी उन्हीं सूचनाओं पर भरोसा कर लेती थी जो सूचनाएं कंपनियों से देती थी। स्क्रीनिंग कमेटी का तो सूचनाओं को वेरीफाई न करती थी, न कंपनी के अनुभव को। हर मीटिंग में स्क्रीनिंग कमेटी गाइडलाइंस बदल लेती थी, जिससे पारदर्शी सिस्टम नहीं बन गया। जिन कंपनियों को कोल ब्लॉक देने के लिए चुना गया उनकी काबिलियत की तुलना नहीं की गई। स्क्रीनिंग कमेटी ने कई कोल ब्लॉक कंपनियों को संयुक्त रूप से ब्लॉक देने की सिफारिशें तक की थी। संयुक्त रूप से ब्लॉक देने की सिफारिश के पीछे स्क्रीनिंग कमेटी ने कोई वजह भी नहीं बताई। आवेदन के नियम, कायदे, तरीके हर मीटिंग में बदल जाते हैं। कोई स्थायी नियम नहीं था। बिना राज्य सरकार की सिफारिश कोल ब्लॉक आवंटन करने की सिफारिश स्क्रीनिंग कमेटी ने कर दी थी। ये कुछ हुआ है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 214 जो कोल ब्लॉक आवंटन रद्द हुआ है, जिसमें से 4 सरकार के अंडर है जो रद्द नहीं हुआ है, और 46 6 महीने में इसकी नीलामी होगी। और उसके साथ बाकी जितनी भी कंपनीज है जो इसमें दोषी पाई गई हैं, जिनका आवंटन 214 ब्लॉक का आवंटन निजी कंपनियों का रद्द हुआ है, वो 3 महीने के अंदर जुर्माना दें। द्विजेंद्र त्रिपाठी साहब, मुझे ये बताइए कि क्या पूरी तरीके से डिसोन कर रहे हैं? यूपीए 1-2 के समय में ये घोटाला हुआ। आप एनडीए की भी जांच की बात करें, ठीक है, जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन कम से कम यूपीए 1 के दौरान जो हुआ उसको डिसोन तो मत करिए ना। आप ही के कोयला सचिव और जितने अधिकारी हैं, सीएजी प्रमुख, बुक इंटरव्यूज दे चुके हैं इन मामलों को लेकर। देखिए, हम किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन निहारिका जी ये भी सच है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह से नहीं आया है। सवाल ये है कि आप घोटाले की बात कर रहे हैं, हम अनियमितता की बात कर रहे हैं कि सरकार द्वारा अनियमितता की गई कि घोटाला किया गया। अगर घोटाला किया गया तो बहुत सारे कोल ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर उसकी खुदाई तक नहीं हुई और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बाकायदे निकाल दिया कि हाँ कितने का घोटाला हुआ है। 1,86,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। अगर ये घोटाला हुआ है तो हमें लगता है सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर संज्ञान लेगा और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। 1,86,000 करोड़ का घोटाला बीजेपी ने, सीएजी ने बोला है। सीएजी सुनिए, इसी की रिपोर्ट को तो सही करा है। देखिए, सीएजी कोई कोर्ट नहीं है। देखिए, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, हम बहस उस पर करने के लिए बैठे हैं, न कि सीएजी की रिपोर्ट पर। सीएजी कोई कोर्ट नहीं है, वो एक अपनी टिप्पणी देता है और उसी टिप्पणी के बाद जो सर्वोच्च न्यायालय ने आज फैसला दिया है, हम उस पर बहस करने के लिए बैठे हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि आज जो निर्णय आया है भविष्य के लिए वो एक गाइडलाइन के रूप में काम करेगा, शासन और प्रशासन दोनों के लिए। और सिर्फ शासन प्रशासन ही क्यों,
जो उद्योगपति हैं, जो गलत तरीके से गलत सूचना के आधार पर ये सारे काम कराते हैं, चाहे कोल आवंटन का मामला हो, 2G स्पेक्ट्रम का मामला हो, जितनी भी चीजें हैं जिसमें सरकार अगर थोड़ा सा ये देखना चाहती है कि ये विश्वास करती है, ये उद्योगपति हैं, बड़े लोग हैं, काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो बात कह रहे हैं सही कह रहे होंगे। इस विश्वास को धोखा देना हमें लगता है कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन हम फिर पुनः कहना चाहते हैं कि हम घोटाले को मानने के लिए विश्वास को धोखा दिया सुप्रीम कोर्ट का पूरा निर्णय सामने आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं और आप भविष्य की बात कर रहे हैं। क्या पास्ट और प्रेजेंट में आप बात नहीं कर सकते? 1993 से लेकर 2010 के कोल ब्लॉक रद्द हुए हैं, 20 साल हो गया, कांग्रेस गवर्नमेंट थी इस दौरान, क्या जवाबदेही नहीं बनती? और आप कहते हैं कि धोखा दिया, विश्वास को बरकरार रखना है। भाई आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला और आपकी लैंग्वेज में अनियमितता हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट फिक्स करेगा अनियमितता हो रही थी, उस पर आप में दोषी हैं, जो अनियमितता हो रही है उस पर जवाबदेही नहीं होनी चाहिए कांग्रेस की? निहारिका जी हमें नहीं तय करना है, अब निहारिका जी हमें नहीं तय करना, ये तो जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, वो खुद ही तय कर देगा कि किसकी जिम्मेदारी, किसकी जवाबदेही है। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट पर डाल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसी कारण ओवरबर्डन हो गया। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट इसी कारण ओवरबर्डन हो रहा है क्योंकि आप लोग अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। बीजेपी से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि कांग्रेस तो अपनी जिम्मेदारी से बच रही है, वो इसको घोटाला नहीं दे रही, सीएजी की फाइंडिंग्स को नहीं कर रही, बस सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उस पर हम पालन करेंगे, लेकिन 10 साल से जो हो रहा था उस पर हम कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ये कह रही। आप ये बताइए, केंद्र में मोदी गवर्नमेंट है, आपकी गवर्नमेंट है, आप कह रहे हो ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, क्या करेंगे आप ये बताइए? निहारिका जी, मतलब पिछले दशक में यूपीए 1, यूपीए 2 में कोई महीना बताइए जब स्कैम, बड़े स्कैंडल न हुए हो। वो तो जो इंटायर अपोजिशन था वो लगातार इन मुद्दों को संसद में उठाता रहा, इसलिए ये सब लाइमलाइट में सारे इशूज आए, चाहे CWG हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम का नीलामी का मामला हो, चाहे कोल हो, चाहे हेलीकॉप्टर घोटाला हो। मतलब एनडीए ने विरासत में दिया था यूपीए 1-2 को इस मामले को, और यूपीए ने इस पर, एनडीए ने विरासत में दिया था इस मामले को, और यूपीए 1-2 ने उस पर बहुत अच्छी फसल उगा दी। निहारिका जी, बिल्कुल विरासत में नहीं दिया। गवर्नमेंट भी बहुत ही ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट थी। और आज आप देखिए, जब कांग्रेस बुरी तरह फंसी है, जो यूपीए लेड गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने कहा कि 1993 से लेकर 2004 के बीच की भी जांच होनी चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी वो दायरा अपना बढ़ाकर 1993 से लेकर 2004 तक उसके दौरान तो एनडीए भी था ना। आईपी सिंह साहब, राव जी देश के प्रधानमंत्री थे। आईपी सिंह साहब 1993 से 2010 के बीच में एनडीए की गवर्नमेंट थी ना। हम चाहते हैं कि अगर बीजेपी, बिल्कुल एनडीए की गवर्नमेंट थी। हाँ, तो क्या उस दौरान अगर जांच होगी, जो आवंटन की जो प्रक्रिया थी, बोलिए नारकल जी, उस दौरान एनडीए की सरकार थी या नहीं थी? 1993 से 2010 के बीच में सत्ता तक का तो अभी आपको प्रचंड जीत के साथ अभ्यास हुआ है। उस दौरान जो एनडीए ने विरासत में दिया, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके की बातें सामने निकल कर आती है, और श्री प्रकाश जायसवाल भी बोले कि अगर हमारे पर ठीक है जांच हो, लेकिन पिछली एनडीए गवर्नमेंट में पर भी जांच हो, क्या कोई अगर लूपहोल्स निकले, दोषी पाए गए, आप लोग कार्रवाई करेंगे? देखिए 10 वर्ष तो यूपीए 1, यूपीए 2 ये हो गया। और 1993 से लेकर 1998 तक कांग्रेस की सरकार थी, स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे। इसलिए संलिप्तता अगर देखेंगे आप तो लंबे समय तक, पिछले 58 साल पूरे देश में कांग्रेस ने शासन किया है। इस देश को दिया जिम्मेदारी से आप लोग भाग नहीं सकते। शुक्ला साहब, बहुत कम समय मेरे पास, आप अपनी बात रख सकते हैं। शुक्ला साहब, भ्रष्टाचार दिया, स्कैम्स दिए। बोलिए। निहारिका जी, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज तक दोनों राजनीतिक दल जो हैं अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, ये दोनों राजनीतिक दलों को आईना दिखा रहा है कि आपके शासनकाल में किस तरीके से कोयला का जो है घोटाला हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है
कि जो संवैधानिक कानून है, जो कोल नेशनलाइजेशन एक्ट है और जो कोल मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 है, इसका पूर्णतः उल्लंघन हुआ है और इसकी जानकारी दोनों राजनीतिक दलों की काम करने की जगह जिम्मेदारियों से बचा जा रहा है। ठीक है, के लिए चुप रहे और समय में इतनी इजाजत देता है, समय में इतनी इजाजत देता है। आप चारों सम्मानित अतिथि हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।